हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं कि अगर 2026 में आप यूपी सीनेट का एग्जाम देने को तैयार है तो किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर बच्चे जो है अनजाने में कर देते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि उनका फॉर्म जो है वो खारिज कर दिया जाता है। आपका फॉर्म जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाइएगा। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा भयानक वाली गलतियां करके कोई बच्चा बैठा हुआ है। बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप फॉर्म फिलिंग करते समय कर बैठोगे। तो उन्हीं सब से बचाने के लिए आज जो है हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है कि 2025 खत्म होने वाला है। दिसंबर में जुम्मा जुम्मी 10 से 15 दिन और बचे हुए हैं, उसके बाद 2026 स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं पिछले कई सालों के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है, जिसमें आप यहां पे देख सकते हैं कि सीनेट एग्जाम से रिलेटेड बुलेटिन्स यहां पे शेयर किए गए हैं। अब इस पे जैसे ही आप टैप करते हो तो आपके सामने इस तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा बुलेटिन खुल जाएगा, या प्रोस्पेक्टस जो बोलना है इसको बोल दो, ये ओपन हो जाएगा, जिसमें पिछले साल यानी 2025 में आप देख सकते हो कि एग्जाम कब हुआ, नोटिफिकेशन कब आया, लास्ट डेट कब था एप्लीकेशन का। तो यहां पे आप देखोगे कि अगर मंथ वाइज देखा जाए तो मार्च से ही इस एग्जाम की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रारंभ हो गई थी, वो स्टार्ट हो गई थी। तो अब आपके पास जुम्मा जुम्मी 3 महीने बचे हुए हैं ताकि आप सीनेट का पेपर क्लियर कर सको। क्योंकि ये पेपर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो बच्चे जो नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छे कॉलेज के तलाश में हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसका एंट्रेंस पेपर भरो। और एंट्रेंस पेपर भरने से पहले आपको जो है फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा। तो आइए ज़रा बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है। इस तरीके से जब आप इस प्रॉपर पेज पे आइएगा ना, तो इसको आपको जो है ऐसे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए आप देखोगे कि ये आपका इंडेक्स आ जाता है। इंडेक्स के पास यहाँ पे देखो पेज नंबर 6, ठीक है, क्या देखोगे, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में सारी जानकारियां यहाँ पे आपको दी हुई हैं और साथ ये दोनों पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कि कैसे आपका फॉर्म फिलिंग होता है। तो चलिए पेज नंबर 6 और 7 पे भी चलते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 6 पे जैसे ही हम आएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे साफ साफ लाल कलर में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि वो अभ्यर्थियों के लिए ये एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शंस है जो ऑनलाइन सीनेट में एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप पढ़िएगा तो इसमें 2-3 चीज साफ साफ कहता है। सबसे पहले कि आपका जो फॉर्म है ये ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। क्या कहता है? ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। और अगर आप इसको किसी भी पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं तो ये अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि आपको ऑनलाइन ही ये चीज़ें भरनी है। दूसरी चीज़ें इसमें अक्सर जो बच्चे क्या करते हैं कि आधा फॉर्म भर करके छोड़ देते हैं। तो जब तक आपके फॉर्म में ये ना लिख दे कि सक्सेसफुल सबमिटेड, तब तक आपको प्रॉपर एक एक पेज, एक एक जो लाइन है, स्टेप्स है, उसको फॉलो करना है। इसके बाद इसमें एक देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो है ये साफ साफ बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड रजिस्टर्ड फॉर्म पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरते समय आप किसी का भी ईमेल आईडी ले लो कि हाँ दोस्त है, यार है, मित्र है, दे दो भाई हमको फॉर्म भरना है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है, समस्या क्या आती है कि जैसे ही आप जो है फॉर्म भरने के लिए ईमेल आईडी इस्तेमाल करोगे और मोबाइल नंबर इस्तेमाल करोगे, इस पे जो है वेरिफिकेशन कोड के साथ साथ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड सूचनाएं हैं वो भी यहाँ पे शेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आपका रिजल्ट हो जाता है तो काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान आपको जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो ईमेल और मोबाइल नंबर वही देना जो कि आपका पर्सनल है, ना कि सार्वजनिक।
फिर कहता है एज ऑल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन विल बी सेंड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल। इसलिए अब समझ में आया कि ईमेल का इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा बन जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को समझने के बाद आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि साफ साफ इन सभी चीज़ों को अच्छे से जब आप समझ लेते हो तो आपका जो है प्रॉपर एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि फॉर्म भरते समय जो आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखना है, क्योंकि आपको AVBMU जो है ये ऑन द डेट ऑन द टाइम फॉर्म फिलअप का टाइम देगा, उसके बाद नहीं देगा। जब इन सभी चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो आइए जरा बात करते हैं कि कितने स्टेप्स में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो स्टेप्स फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से जो है ये बताया गया है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो आपके जो ईमेल है इसके माध्यम से और मोबाइल नंबर के माध्यम से जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर आप लॉगिन करोगे या फिर एप्लीकेशन फॉर्म ये एप्लीकेशन जो है ये भरने के लिए आपका सेकंड स्टेप यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही इसमें आप आ जाओगे यहाँ पे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, इस तरीके के डिटेल्स जो है यहाँ पे फिलिंग करोगे। अपने एड्रेस को फिर आप जो है आगे फील करोगे। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना वाली बात है आप सभी के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दोगे वो इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन करने के दौरान अगर इंफॉर्मेशन गलत हो जाता है तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो भी बिना आपको किसी इंफॉर्मेशन दिए हुए। दूसरी चीज़ें कि जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो इन सब चीज़ों को तो आप ध्यान में रखोगे ही, लेकिन फॉर्म फिलिंग करते समय एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ये भी अच्छे से आप यहाँ पे भरोगे कि आपकी जो पहले की पढ़ाई है, जैसे 12वीं की जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई, 10th में आपका कितना परसेंटेज रहा है, ये सब कैलकुलेट करके अच्छे से जो है ये फिलअप कर लेना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे फोटो सिग्नेचर वेरिफिकेशन शीट पे आपको जो है ये वेरीफाई करने के लिए अपलोड करना होगा। देन यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालना होगा। ठीक है, बैंक डिटेल्स क्यों डालना होगा? तो जब आपका काउंसलिंग होगा तो वहां आपको 40,000 रुपए के लगभग जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं, और अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसी खाते में पैसा जो है आपका बैक टू क्रेडिट किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के डिटेल्स अच्छे से फिलिंग जो है ये कीजिएगा। जब इतना कर लोगे फिर आपसे जो है लाइव फोटो मांगेगा किसी प्लेन बैकग्राउंड पे, जैसे किसी दीवार के पास जो कि बैकग्राउंड सादा है वहां पे फॉर्मल वे में एक फोटो क्लिक करोगे और वो अपलोड कर दोगे। ठीक है, फिर आपको फी सबमिशन देना होगा, जितना भी आपके फॉर्म का प्राइस होगा वो आप यहाँ पे भरोगे, एंड लास्ट में आपको यहाँ पे ग्रीन टिक से फाइनल फॉर्म सबमिशन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप फॉर्म फिलिंग करोगे आपके पास जो है एक OTP आएगा, उस OTP से वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद आपका एप्लीकेंट नंबर आप तक पहुंच जाएगा, वो एप्लीकेंट नंबर कहीं भी नोट डाउन करके रख लीजिएगा। फिर इन सब चीज़ों को जब आप अच्छे से समझ लेते हैं तो देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या देना पड़ेगा एंड किस तरीके से फॉर्म आपको फिलअप करना है। ये सारे डिटेल हैं, जैसे कि आपको आपका फर्स्ट नेम जो कि आपके क्लास में था, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इस तरीके से नाम डिवाइडेड रहेगा। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, इस तरीके के डिटेल्स आपको फिलिंग करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से इसमें डिस्क्राइब की गई हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले भरने से पहले एक सादा कागज पे लिख लेना, स्पेलिंग अच्छे से मिला लेना, क्योंकि अगर गलती होता है तो पैसा ना तो रिफंड किया जाएगा, ना ही आपने जो फॉर्म के लिए पैसा दिया है वो आगे आने वाले एग्जाम के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। आप खुद भी चाहो तो ये जो बुलेटिन है इस पे जा करके अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बच्चों आपके लिए ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया
दिया हुआ है, इससे आप सभी को जुड़ जाना है, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आपको यहीं पे जो है वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।